नतीजे हैं, ढेर सारी खबरें हैं जो कि हम आपको एक करके बताएंगे। लेकिन कल की एक सबसे बड़ी खबर, देर शाम यूएस ने महंगाई के आंकड़े जारी किए और महंगाई का जो आंकड़ा आया वो अनुमान से काफ़ी खराब था, बेहद ही खराब आंकड़े देखने को मिले, जिसका कि असर कल हमने यूएस के मार्केट में भी देखा और एक भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तर से सुधार जरूर दिखा, एक शार्प फॉल आया जैसे ही महंगाई के आंकड़े आए, उसके बाद से निचले स्तर से सुधरे बाजार। डाउ जोन्स में भी सुधार देखने को मिला, नैस्डैक में भी सुधार देखने को मिला। आईटी शेयरों ने कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में ही देखने को मिली है। एक बार आपको संकेत बता देते हैं, एशियाई बाजारों पर इस वक्त नजर डालें तो कमजोरी के साथ ही शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर देखेंगे तो मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, जापान के बाजार निकाई भी 50 अंक ऊपर इस वक्त, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए यहाँ पर करीब 40 अंकों की कमजोरी इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा शंघाई चाइना के बाजार भी कमजोरी के साथ ही शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्का दबाव यहाँ पर शुरुआती दबाव एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कल किस तरह के आंकड़े आए हैं ये भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि संकेत किस तरह से मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। और कल जो महंगाई का आंकड़ा था जिसको कि हम इंतजार कर रहे थे वो 9.1% पर आया। 40 साल के ऊपरी स्तर पर यह आंकड़ा देखने को मिला है और उसी का दबाव हमने देखा कि तमाम बाजारों में देखने को मिला। जो कोर सीपीआई का आंकड़ा था जिसमें कि गैस प्राइसेस और फूड प्राइसेस इंक्लूड नहीं होती है, जिसमें कि हम काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा था। गैस प्राइसेस में 11.2% की बढ़त थी, फूड प्राइसेस जो थे वहाँ पर 1% की बढ़त देखने को मिली। कोर जो इन्फ्लेशन आंकड़ा है वो इसको इंक्लूड नहीं करता, लेकिन वहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली। 5.7% का हमारा अनुमान था, 5.9% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। तो कंसर्न काफ़ी बना हुआ है इस महंगाई के आंकड़े को लेकर। और जुलाई बैठक में अब जो फैसला होने वाला है फेड की तरफ से, अब उस पर नजर रहेगी। पहले 75 बेसिस पॉइंट के हाई की बात की जा रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में 1% की बढ़त कर सकता है। तो अब तमाम नज़रें हैं फेड के फैसलों पर, किस तरह के कमेंट्स आते हैं उनसे और ब्याज दरों में वो किस तरह के फैसला लेते हैं, इस पर नज़र बनेगी। लेकिन महंगाई को लेकर जिस तरह से कदम फेड अभी तक उठा रही थी, अब लग रहा है कि वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं और अब 1% की हाइक की बात की जा रही है। यूरोप के बाजार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिले, वहाँ पर भी कमज़ोरी ही थी। सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कुछ और संकेतों पे देखें तो कमोडिटी मार्केट में हल्की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अब मंदी का खतरा अभी भी बना हुआ है। ये रिकवरी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और जानकारों का मानना है कि यहाँ से और तेजी और गिरावट देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में निचले स्तरों से रिकवरी आई, सोने में भी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अभी भी 1730 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। जो ट्रेजरी यील्ड का कर्व है वो अब कहीं ना कहीं मंदी के संकेत देने लग गया है, क्योंकि महंगाई के आंकड़े जैसे ही आए, जो 2 साल का यील्ड था वो 3% के पार निकल गया, यानी कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड से भी ज़्यादा निकल गया और ये कहीं ना कहीं मंदी का संकेत दे रहा है। इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मंदी का डर काफ़ी ज़्यादा बन गया है। महंगाई के आंकड़े के बाद फेड की तरफ से अब 1% के ब्याज दरों की बात हो रही है और इसके चलते पूरे बाजार में नर्वसनेस देखने को मिल रही है इस वक्त, और इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी देख लेते हैं, आपको कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर सुनवा देते हैं। और अमेरिका में रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आने के बाद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। I think 1% is also back on the table. उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अभी बात हो रही है कि देखिए जितना जल्दी फेड 3 से 4% की रेंज में आएगा, जिसको वो 3.5% को न्यू रेंज कहते हैं, एटलीस्ट उस पे तो तुरंत आ जाना चाहिए हमें। और उसके बाद भी हमें आई थिंक और 75 बिप्स की पॉसिबिलिटी पे को उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए फेड के लिए तो एक फेड पब्लिक डोमेन में उसका डॉट प्लॉट्स देते हैं, तभी वो डॉट प्लॉट्स का हिसाब से भी हम अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी ये फेड का जो फेडरल फंड्स रेट है वो 3% का जोन में चले जा सकता है बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में। तो वो बहुत मतलब अनहर्ड ऑफ सरप्राइजिंग चीज नहीं होगा। मे बी इट इज हैपनिंग बिट टू फास्ट फॉर द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी टू एब्जॉर्ब इट, बट एट द सेम टाइम ये हो सकता है बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में हो सकता है।
तो अमेरिका में महंगाई में रिकॉर्ड तेजी पर जानकारों का क्या मत है, विस्तार से हमने समझा। और एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ, क्योंकि अनुमान से भी यहाँ पर आंकड़े जो है वो आगे बढ़कर आते हुए देखने को मिले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जनवरी से लेकर जून तक का ट्रेंड आप देख रहे हो, किस तरह से 7.5% से सीधा 9.1% पर ये जाता हुआ दिखा है, ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन चलिए